हाय फ्रेंड्स, आज हम क्या करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1.6 जिसे आप देख रहे हो। तो आसान सा ही है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करना है मतलब सॉल्व करना है इसको, ठीक है। नॉर्मल सॉल्व करना है। अभी देखो 64 है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8 8 जा 64। तो ठीक है, तो 8 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इसको। 8 की पावर 2 लिख देते हैं। और 1/2 तो था, ये ऐसे कैसे आ गया? अब आपने देखा था ना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पावर जब क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है इसमें पावर। जैसे ए है ना, ए की पावर एक m थी, फिर ब्रैकेट, फिर n थी, है ना। तो इस फॉर्मूले में क्या हो रहा था, तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, mn। तो वही फॉर्मूला लगा है। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 1/2 करेंगे, 2 आपस में कट जाएगा, 1 बच गया, तो 8, ठीक है। 8 आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखो ऑप्शन सेम यही भी है। 32 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। तो 2 की पावर कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 5, ठीक है। और ब्रैकेट लग गया है 1/5, ऐसे कैसे आ गया, सेम यही वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ये है भाई 125, ठीक है। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितनी बार आएगा, 5, 3 बार आएगा। तो 5 की पावर 3, यही फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला था ना, ये फॉर्मूला ही लग रहा है। तो 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 आपस में कट गए, बच गया 1, तो 5 आंसर आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 फाइंड सेम, ठीक है। ऑप्शन 1 देखो, 3 की पावर क्या है, 3/2, है ना। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, 9 की पावर 3/2, ठीक है। तो इसमें क्या है देखते हैं। हाँ, हमने क्या किया था, सिंपल वही है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो 9 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा, 3 इंटू 3। तो 3 को पावर 2 लिख दिया है, ठीक है। 3 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा के इंटू 3 हो गया। और ये 1/2 को मैंने इंटू 1/2 करके लिख दिया। अब 2 ये है, 2 ये है, डिवाइड में आपस में कट गए, बचेगा गया 3। तो 3 की पावर 3 है, पावर 3 है मतलब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो दिस इज योर आंसर 27। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2/5 है, 32 का पावर 2/5 है, सेम। अब 32 का ये वाला ऑप्शन देखो, 32 ही है, 2 की पावर 5 थी ना, तो ये इसको सेम 2 की पावर 5 लिख दिया है, और मल्टीप्लाई हो जाता है बाकी पावर से। तो इंटू 2 इंटू 1/5, तो 5 कट गया आपस में, 2 की पावर 2 रह गई है। अब 2 इंटू 2 4, ये आपका आंसर आ गया। अब थर्ड ऑप्शन देखो, 16 की पावर 3/4 है ना। अब 16 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना, कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगी, तो इंटू 3/4। अब 4 आपस में ही कट गए, 4 1 जा 4 करके आप कर सकते हो, बचेगा क्या 3। तो 2 की पावर सिर्फ 3 है, तो मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आपका आंसर है। हाँ, ये लास्ट ऑप्शन है इसमें सेकंड क्वेश्चन का, 125 माइनस 1/3, ठीक है। माइनस वाला एक बार बता देती हूँ मैं, a है, अगर a -1 है तो किसके बराबर होता है, इक्वल्स टू 1/a की पावर 1 है, ठीक है, ऐसे है। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, जैसे हम पहले ऑप्शन में करते हुए आ रहे हैं ना, सीधे सीधे वो कर लेते हैं। तो 125 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टाइम्स 5 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 3 आ गई, सेम ये वाले फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू -1/3, 3 3 आपस में कट गए, -1 आएगा, तो 5 की पावर -1। अब मैंने क्या कहा था, a की पावर -1 है तो a 1/a हो जाता है, तो सिंपल क्या हो जाएगा 1/5, ठीक।
अब थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखो, 2 की पावर कितनी है, 2/3, 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर n। क्या है, बेस आपका सेम है, बेस सेम है, और तो क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं, m प्लस n, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर ले लिया, जो बेस है 2 ले लिया, पावर कितना है 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 3 और 5 का, 15 और 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, तो 10 प्लस 3 13 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो इसकी आंसर क्या आ गई, 2 की पावर 13/15, ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकेंड ऑप्शन देखो, इसमें देखो क्या है, 1/3 की पावर 3 है, फिर ब्रैकेट, फिर 7 है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये वाला ऑप्शन, ये a की पावर -1 है तो 1/a हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम 3 को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 होगा, ठीक है। मतलब कि 1/3 के बदले हमने लिख दिया, एक सेकेंड, हाँ 7 तो सिर्फ मल्टीप्लाई है ना, उसका तो कुछ रोल नहीं है अभी। तो क्या होगा इसमें कि भाई पहले हमने देखो 3 था ना, 3 को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब कि 3 की पावर क्या हो जाएगी, इसको अलग से देखो, 1/3 की पावर 3 है ना, तो मतलब कि अगर 3 लिखना है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाता है। अब वही बाद में क्या है, ब्रैकेट में 7 है तो फिर -3 इंटू हो जाएगा 7 के साथ, ठीक है। अगर साथ में था ना बाहर तो मल्टीप्लाई हो गया सिंपल। तो बताओ 3 7 जा 21, तो माइनस का 21, ठीक है, ये 3 की पावर -21। अब यहाँ पे, हाँ अब इसमें बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी, जो भी डिवाइड में है, डिवाइड वाला लग रहा है, क्या है, a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है, बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहा है, तो बताओ क्या होगा, पावर a की पावर m माइनस n, ठीक है, मतलब पावर माइनस होती है। तो ये सिमिलर देख सकते हो, 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। ऐसे हम ले लिया, 4 आ जाएगा, तो ये 2 1 जा 2 और -1 आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 1/4, ठीक है। अब फिर इसमें क्या, बस पावर लगा देंगे, 11 की पावर 1/4, ये आपका आंसर है। इसमें देखिए, अच्छा बताइए क्या लगेगा, बेस अलग है लेकिन पावर तो सेम है, मतलब पावर कॉमन लेनी है, जैसे कि m की पावर n मान लो, इंटू हो रहा है b ले लेते हैं, b की पावर n है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, जो पावर है वो कॉमन ले लेते हैं, a इंटू b की पावर n, ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखो पावर क्या है, 1/2, तो 1/2 बाहर आ गई, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 7 × 8, तो 7 8 जा 56, 56 का 1/2 है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये तो छोटी एक्सरसाइज थी। क्या है एक्सरसाइज 1.6, ये आपकी कंप्लीट हो गई है। चलो ओके, थैंक यू, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।